हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज सनील सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग के बारे में। मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को स्क्रिप्ट टैग के बारे में ऑलरेडी पता है कि क्यों इसका यूज़ करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें बताऊंगा जो आप तक अभी तक पता नहीं थी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। शुरू करेंगे कि स्क्रिप्ट टैग को कैसे यूज़ करते हैं, देन इसको हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए, हेड के अंदर प्लेस करना चाहिए या फिर बॉडी के अंदर प्लेस करना चाहिए और उसके क्या रीजंस हैं कि कहाँ पे क्यों प्लेस करना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक डेफर नाम से प्रॉपर्टी होती है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। असिंक प्रॉपर्टी भी होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक मॉड्यूल प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग। ये चीज़ आपको पता भी होगी बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट टैग का यूज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए या फिर उसको लोड करवाने के लिए करते हैं HTML पेज के अंदर। अब एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिख दूंगा तो इसके अंदर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास कोई अलग से फाइल है जावास्क्रिप्ट की तो इस स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से मैं उसको लोड भी करवा सकता हूँ। ऐसे SRC करेंगे, देन जो भी हमारे फाइल का पाथ रहेगा, फर्स्ट सेकंड जो भी जेस रहेगी, उसको हम लोग लोड करवा सकते हैं। तो या तो जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए या फिर लोड करवाने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे लोड या फिर ऐड करवाते हैं जावास्क्रिप्ट को? HTML पेज के अंदर। नाउ जब आप लोग इस टैग के अंदर इस तरीके से जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो उसको बोला जाता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। लेट से अगर आप लोग इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हो और यहाँ पे कोई फंक्शन बना रहे हो, लेट से आपने फ्रूट नाम से फंक्शन बना दिया, देन उसमें कुछ कोड कर रहे हो, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और अगर आप लोग इस तरीके से एक फाइल को लोड करवाते हो, अब लेट से आप लोग इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे कोड नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से SRC करके किसी फाइल को लोड करवाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम लोग लोड करवा रहे हैं। यहाँ तक तो चीज़ें आपको शायद पता होंगी ना। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को स्क्रिप्ट टैग कहाँ प्लेस करना चाहिए। लोग यहाँ पे हेडर के अंदर भी रख लेते हैं और कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी के अंदर भी हम लोग इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊँ, एक तो आप लोग इस तरीके से हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग रख सकते हो। दूसरा, यहाँ से उठा के आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हो बॉडी के अंदर, बट सबसे लास्ट के अंदर। पहले भी रख सकते हो, ऐसा नहीं चलेगा, बट यूजली लोग दो तरीके से यूज करते हैं, या तो हेड सेक्शन के अंदर या फिर बॉडी के अंदर सबसे लास्ट के अंदर। अब इससे होगा क्या, देखो, अगर आप लोग हेड सेक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट को रख लेते हो ना तो आपका पेज लोड होना ब्लॉक हो जाएगा जब तक आपकी जावास्क्रिप्ट लोड नहीं होती और एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पहले आपकी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड और एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में आपका पेज लोड हो, तो आपको हेडर के अंदर आपका स्क्रिप्ट टैग रखना चाहिए। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पहले पेज लोड हो जाए, उसके बाद में आपकी जावास्क्रिप्ट रन हो और इससे परफॉर्मेंस भी बेटर आएगी, इस केस के अंदर आप लोग बेसिकली बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो। नाउ एक आपको यहाँ पे ना डेफर नाम से प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तीन प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं। एक डेफर होती है, एक सिंक होती है और एक मॉड्यूल करके होती है। तीनों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। डेफर बेसिकली क्या करेगा ना कि जब आपका पेज लोड हो रहा होगा उसके पैरेलली आपकी जावास्क्रिप्ट को लोड करेगा। देखो, अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी नहीं डालते और हेडर के अंदर रखते हो तो आपका पेज ब्लॉक हो जाएगा जब तक जावास्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं होती और एग्जीक्यूट नहीं होती। और अगर आप लोग नीचे रखते हो उस केस के अंदर क्या होगा, यानी कि बॉडी के सबसे लास्ट में रखते हो स्क्रिप्ट टैग को, तो क्या होगा कि पहले आपका पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद में आपकी जावास्क्रिप्ट रन होगी। बट अगर आप लोग यहाँ पे डेफर प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हो ना तो आपका पेज भी लोड होगा, साथ के साथ आपकी जावास्क्रिप्ट भी लोड हो जाएगी। बट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कब होगी, जब आपका HTML कंप्लीटली लोड हो जाएगा उस केस के अंदर। और यहाँ पे आपका ऑर्डर भी मेंटेन रहता है। मान लो आपने क्या करा कि एक स्क्रिप्ट टैग बनाया यहाँ पे और इसके अंदर आपने SRC कर लिया और यहाँ पे कर दिया आपने लेट से first.js, और उसके बाद में आपको एक और JS की जरूरत है यहाँ पे second.js। तो अगर आपको इसका ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है कि सबसे पहले यही वाली JS लोड हो, देन उसके बाद में ये वाली JS लोड हो, तो आप लोग यहाँ पे डेफर का यूज कर सकते हो। बट अगर आप लोग यहाँ पे असिंक का यूज करते हो तो डाउनलोड तो आपकी चीजें पैरेलली होंगी कि आपका पेज भी पैरेलली लोड होगा और जावास्क्रिप्ट भी डाउनलोड पैरेलली होगी। बट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पेज लोड होने का वेट नहीं करेगी, जैसे ही जावास्क्रिप्ट रेडी होगी उसी टाइम वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। और इस केस के अंदर जो ऑर्डर मेंटेन होता है ना, ये वाला कि पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ये गारंटीड नहीं है। पहले ऊपर वाले भी हो सकती है और नीचे वाले भी हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे काम आता है, जो आप लोग एड्स के लिए या फिर कोई ट्रैकिंग के लिए या फिर एनालिटिक्स के लिए कोई स्क्रिप्ट लगाते हो ना, उस केस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
बिकॉज जैसे ही आपकी जेएस लोड होगी ना तभी के तभी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है, किसी ऑर्डर वगैरह का वेट नहीं करती है बेसिकली वो। नाउ अब हम लोग टाइप मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे मॉड्यूल टाइप लगा दोगे ना तो आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर ECMAScript 6 के मॉड्यूल भी काम करना शुरू हो जाएंगे, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं ना रिएक्ट वगैरह के अंदर, वो सारी चीजें काम करना शुरू कर देंगी। और बाय डिफॉल्ट जो डेफर वाला बिहेवियर होता है ना वो बिहेवियर चलता है इसके अंदर टाइप मॉड्यूल के अंदर, राइट। बिकॉज एक तो नॉर्मल तरीका होता है, एक असिंक वाला होता है, एक डेफर्ड वाला होता है। तो अगर आप लोग टाइप मॉड्यूल यूज करते हो तो ECMAScript 6 के फीचर्स आपका काम करना शुरू कर देंगे, उसके साथ में जो डेफर होगा उस तरीके से ये ऑटोमेटिकली बिहेव करना शुरू कर देगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को एक बार के लिए समराइज भी कर देता हूं। अगर आप लोग कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते, जैसे कि असिंक है, अवेट है, जैसे कि डेफर है, असिंक है, फिर मॉड्यूल टाइप है, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ब्लॉकिंग होती है। इसका मतलब ये है कि पहले आपकी जावास्क्रिप्ट लोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपका पेज लोड होना शुरू होगा, राइट। सो इस चीज़ को बोलते हैं ब्लॉकिंग। बट अगर आप ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली पहले पेज लोड होगा और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट चलेगी। अगर हम लोग डेफर का यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट HTML के बाद लोड होती है। अगर हम लोग असिंक का वेट करते हैं तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट रेडी होती है तभी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है, HTML के लोड होने का वेट भी नहीं करती है। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट क्या बिहेवियर होता है, तो आप ये कह सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो ब्लॉकिंग होता है। अब इसका मतलब है कि ये बस ब्लॉक कर देगा आपके पेज को जब तक आपकी जावास्क्रिप्ट लोड नहीं होगी। ना ही ये असिंक होता है और ना ही ये डेफर्ड होता है। नाउ अगर हम लोग एक प्रॉपर फ्लो की बात करें कि किस तरीके से आपका पेज दिखता है, कैसे लोड होता है, तो ये इसका बेसिकली एक बिहेवियर होता है। सबसे पहले ब्राउजर आपके HTML को रीड करना शुरू करेगा और जहां पे उसको स्क्रिप्ट टैग मिल गया वहीं पे वो पेज को बिल्ड करना बंद कर देगा, उसकी बिल्डिंग स्टॉप कर देगा और जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में आपकी जो HTML की पेज की रीडिंग है उसको कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए अगर हम लोग लास्ट के अंदर रख देते हैं जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग के बाद में, तब तक आपके जो HTML की टैग्स होते हैं सारे के सारे पहले ही रीड हो चुके होते हैं। उसके बाद में आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल वो डाउनलोड होती है और वो एग्जीक्यूट होती है। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।